वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, जैसे हम लोग एक लीनियर मोशन में मास को जो वैल्यूज़ देखते थे, रोटेशनल मोशन में हम लोग इनर्शिया को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वही सेम डायमेंशन से समझेंगे। ठीक है, ये बात कुछ समझ में आ रही है। यही कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कैन बी रिगार्डेड एज द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, और इट इज़ द रोटेशनल एनालोगस ऑफ द मास इन द लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो मास है, रोटेशनल मोशन में वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दोनों एनालोगस है, दोनों सिमिलर है। ठीक है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग रोटेशनल इनर्शिया से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसको ज़रा समझ लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, of a rigid body about an axis of rotation is the sum of the product of masses of the various particle and square of their perpendicular distance from the axis of rotation। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी रिजिड बॉडी, जो रिजिड बॉडी है, मान लो ये एक सॉलिड बॉडी है, लेंथ एल, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है, ये ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। रोटेशनल इनर्शिया एक फिक्स्ड एक्सिस में, फिक्स्ड एक्सिस कौन सा है, ये वाला जो है वो फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अलॉन्ग में ये घूम रही है। ठीक है ना, तो देखिए ये फिक्स्ड एक्सिस है, उसके अलॉन्ग में ये रोटेशनल इनर्शिया जो है वो, मतलब सॉलिड बॉडी जो है रोटेशनल घूम रही है। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही कह रहा है कि किसी भी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में कोई रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हमें फाइंड आउट करना है, तो उस बॉडी में जितने भी मासेस है, वो, ये बॉडी क्या है, सॉलिड बॉडी, ये डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे मास से बना हुआ है। ठीक है ना, M1 M2 M3 Mn तक बहुत सारे M पार्टिकल से बना हुआ है। सबका समेशन यदि हम लोग कर दे, ठीक है ना, और साथ में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लास्ट पॉइंट तक जो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है, इसको कहते हैं रेडियस। ठीक है ना, तो ये सब रेडियस, ये सब बराबर बराबर है। यहाँ पर R1, ये R2 R3, इस तरह से सब अलग अलग रेडियस है इसके। तो यही कह रहा है कि R1 R2 R3 मतलब रेडियस का स्क्वायर कर दे और ये मास दोनों का प्रोडक्ट निकाल ले। ठीक है ना, और सबका यदि हम लोग समेशन कर दे सभी पार्टिकल का अलग अलग, तो सबका समेशन को ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये तो हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स से डिपेंड होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मान लो एक, पहले ये वाला बता दूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कुछ बॉडी का, जैसे मान लो ये एल लेंथ का है और सेंटर से यदि ये रोटेट कर रहा है, तो उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक वैल्यूज होता है I = 1/12 ml²। ठीक है ना, और यदि मान लो ये वन एंड से रोटेट कर रहा है तो 1/3 ml² हो गया। एल हो गया लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है ना, एम मतलब मास ऑफ द रॉड। यदि ये स्क्वायर है तो उसका ये होता है फॉर्मूला I = ml² + b²/12। तो एक्चुअली ये ना डेरिवेशन से हुए, डेरिवेशन आपके सिलेबस में तो है नहीं, बस आप फार्मूला याद कर लीजिए और ये डायग्राम याद कर लीजिए। मान लो एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर बॉडी है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr² होता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ से जितने भी रेडियस है सब तो इक्वल हो गए ना, R1 R2 R3 ये सारे इक्वल है, तो सब कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दिया ये रेडियस के, और इसका ये रिंग का मास हो गया m, तो mr², यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देखिए यही फॉर्मूला हम लोगों ने लिया है। तो यहाँ पर चूँकि बॉडी में इरेगुलर रेडियस है, इसलिए R1 R2 और पार्टिकल भी अलग अलग मास के हैं, तो सबको हम लोग समेशन कर देंगे। तो समेशन ऑफ I = 1 to n mi/ri², यही हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी हम लोग देख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं। मास के ऊपर डिपेंड करता है, मास बढ़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, साइज एंड शेप, साइज और शेप भी यदि चेंज हो जाए तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास का डिस्ट्रीब्यूशन यदि अलग अलग हो तो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से बढ़ जाएगी। पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी, यदि पोजीशन और ओरिएंटेशन बदल जाए तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाती है, जो कि हमने अभी देखा यहाँ पर। ये देखिए इसकी पोजीशन बदल गई, ये सेंटर से मूव कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलग फॉर्मूला, वन एंड से रोटेट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलग फॉर्मूला, सेम बॉडी में। ठीक है ना, तो पोजीशन और ओरिएंटेशन बदल जाने से भी हम लोग देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। इन सब फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।